हाय, मैं हूँ समर और मैं हूँ एक फेमस ब्लॉगर। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी माँ एक अमीर सिंगल वुमन थी जिनकी खुद की होटल की चेन थी। बचपन से हम दोनों में बहुत तू मैं होती। वो चाहती थी कि मैं बड़े होकर फैमिली बिजनेस संभालूं, पर मुझे तो फैशन से प्यार था। 15 साल की उम्र में मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और 3 साल में आधे मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली फैशन इन्फ्लुएंसर बन गई। पर मॉम तब भी खुश नहीं थी। एक रात जब मैं एक यॉट पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, मॉम मेरे कमरे में आई फ्रांस के एक टॉप फैशन कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर पकड़े हुए। ये क्या है? अभी नहीं मॉम। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस पर समय बर्बाद करना बंद करो और एक असली करियर की तरफ ध्यान दो समर। इसकी फीस नहीं भरूंगी मैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सीरियसली लो। समझो कि मैं ये सच में करना चाहती हूँ। वो मेरे सपनों को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकती थी? वहाँ अपने बॉयफ्रेंड चार्ली को देख के मैं बहुत खुश थी, पर पार्टी शुरू होने के कुछ देर बाद ही वो मुझे कोने में ले गया। सुनो बेब, मुझे लगता है हमारे बीच बात बन नहीं रही है। क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? हाँ, तुम बहुत बेसिक हो मेरे लिए। हमारे बीच वो स्पार्क नहीं रहा। मैं बेसिक थी? कल ही तो मेरे लिए दुनिया जीतने की बातें कर रहा था और आज मुझसे ब्रेकअप कर रहा है। मुझे इतना गुस्सा आया कि पास में पड़ी ट्रे को मैंने उठाया, उसके मुंह पे मारा और वहाँ से निकल गई। बहुत मिस कर रहा था ना स्पार्क को। ये ले। मैं थोड़ी दूर ही गई थी कि एक वेटर से टकरा गई और अगले ही पल मेरे ऊपर स्पेगेटी सॉस गिर गई थी। आंखें हैं या बटन? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। आप टकराई थी, आपकी आंखें बटन होंगी। और ये जो ड्रेस है, जाओ ड्राई क्लीन करवा लो। उसने मेरे हाथों में थोड़ा पैसा रखा और चला गया। कितना बदतमीज वेटर है ये। किस्मत से यॉट अभी तक निकली नहीं थी, तो इससे पहले की चीजें और बिगड़े, मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया और चली गई। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो हर कोई मुझे तरस भरी निगाहों से देख रहा था। बस यही तो चाहिए था मुझे। थोड़ा अच्छा लगा मुझे जब मेरी बेस्ट फ्रेंड कम मैनेजर डव मेरे लिए कॉफी लेकर आई। OMG यार, ये तो कितना बड़ा शौक होगा। कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। अरे यार, कितना बुरा होगा ये। हैरियट के लिए तुम्हें छोड़ना गलत बात है। हैरियट? मेरी जानी दुश्मन हैरियट? हमारी आपस में बनती नहीं थी और जब उसने यूट्यूब चैनल का आइडिया मुझसे कॉपी किया, मैं समझ गई थी एक नंबर की चुड़ैल है। कुछ ही मिनट के बाद मुझे वो दिखी। उसको तो सबक सिखाऊंगी मैं। पहले मेरा आइडिया और अब मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया। तुम्हें कुछ ओरिजिनल करना नहीं आता है क्या? ये मेरी गलती नहीं है कि चार्ली को मैं ज्यादा पसंद हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि तुम्हारे स्पॉन्सर्स भी मेरे पीछे आएंगे और फिर तुम्हारे फैंस। सपने देखो। चार्ली इडियट है तो अच्छा ही किया तुमने उसे लेकर, और मेरे स्पॉन्सर्स मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं वो, और मेरे फॉलोअर्स तो मुझे सराखों पर बिठा कर रखते हैं। ऑफ कोर्स ये सब सच नहीं था, पर मैंने हैरियट को चिढ़ाने के लिए ऐसा बोला। वैसे भी मैं बिजी थी अपने कॉलेज फंड को इकट्ठा करने में, क्योंकि मॉम तो उसके पैसे देंगी नहीं। मेरे पास कुछ सेविंग्स थी और जल्द ही नई स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो और पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। पर अगली सुबह ही मेरी दुनिया पूरी पलट गई। किसी ने मेरे अकाउंट को हैक कर लिया था और हैरियट से मेरी वही बातें पोस्ट कर दी थी। मैंने जल्दी से डिलीट किया, पर नुकसान हो चुका था। मुझे हेट कमेंट्स आने लगे और जल्दी ही मेरे फॉलोअर्स भी कम होने लगे। और तभी डव भागते हुए आई। मुझे अभी 3 स्पॉन्सर्स का कॉल आया है। उन्होंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। कहा था ना ये फैशन किसी काम का नहीं। अब अगर तुम्हारा मन भर गया हो तो कॉलेज के बारे में ढंग से बात कर सकते हैं हम। बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। करना पड़ेगा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना मेरी बात माननी होगी। ये सही नहीं है। पर मॉम तो दरवाजे तक जा चुकी थी। क्या बकवास है। मुझे यकीन था इसके पीछे हैरियट ही होगी, तो मैं पहुंची स्कूल उससे पूछने। पर रास्ते में ही मेरा पैर फिसला और मैं गिरूं इससे पहले किसी ने मुझे बचा लिया। फिर मुलाकात हुई। ये तो वही वेटर था। तुम? जिस दिन से तुमसे मिली हो मेरी जिंदगी खराब हो गई। अपनी परेशानियों का दोष मुझे मत दो। अब अगर आज के लिए अंधापन पूरा हो गया हो तो रास्ते से हटोगी। मेरा व्यू ब्लॉक कर रही हो तुम। मैंने देखा कि वो पेंट करने में बिजी था। एक कचरे का डब्बा। ये कचरा तुम्हारा व्यू है? उसने आंखें घुमाकर अपना हेडफोन लगाया और मुझे इग्नोर कर दिया। क्या नौटंकी है। मैं स्कूल के अंदर गई और कुछ ही मिनट में मुझे कैफेटेरिया में चार्ली के साथ हैरियट दिखी। कहो मुझे कि ये वीडियो तुमने पोस्ट नहीं किया है। ओह, पर मैंने किया। मैं एक फैशन आइकन होने के अलावा एक जीनियस हैकर भी हूँ। ऐसी हरकत क्यों करी तुमने? तुमने मेरे बेबी को इडियट कहा तो मुझे कुछ तो करना ही था। मैं मजाक नहीं कर रही थी। चार्ली को पॉपुलर मैंने बनाया है। इसका सारा एटीट्यूड निकाल दो ना, तो ये बस एक लूजर है जिसके पास दिमाग की जगह झाड़ है। मुझे दूसरा बॉयफ्रेंड आराम से मिल सकता है जब मैं चाहूँ। ठीक है, साबित करो। प्रॉम 2 हफ्तों में है। अगर उसके पहले तुम्हें डेट मिल गई, मैं सबको ये बोल दूंगी कि वीडियो मैंने लीक किया था और ये सब झूठ था।
तुम्हें अपने स्पॉन्सर्स भी वापस मिल जाएंगे, डील? और मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? तुमने बस मुझसे झूठ कहा है और चुराया है। अचानक हैरियट टेबल के ऊपर चढ़ गई। सब लोग सुनो, मेरे पास एक कन्फेशन है। मैंने सारे आइडिया समर से चुराए हैं। आई एम सॉरी समर, तुम हो फैशन क्वीन। ये क्या बकवास थी? मेरी ईमानदारी का सबूत। हैरियट के साथ कोई शर्त नहीं लगाना चाहती थी, पर ये इकलौता तरीका था मेरे स्पॉन्सर्स उससे वापस पाने का। डील, इस दरवाजे से अंदर आने वाला अगला लड़का मेरा बॉयफ्रेंड होगा। मैंने प्रार्थना करी कोई हॉट लड़का आ जाए अंदर, पर जो आया उसे देखकर लगभग बेहोशी हो गई। अरे यार नहीं, ये तो वही पेंटिंग करने वाला वेटर है। मैं तो जीत भी गई। देखेंगे। मैंने जाकर डफ को ढूंढा और उसे सब कुछ बताया। उसे लग रहा था मैं पागल हो गई हूँ, पर मेरी मदद करने को मान गई। डफ स्टूडेंट बॉडी की प्रेसिडेंट थी, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए निकाल के दे सकती थी। उसका नाम है मार्टिन। पिछले साल ही हमारे स्कूल में आया है और यहाँ का आर्ट क्लब चलाता है। परफेक्ट, वहीं से शुरू करूंगी। पर आर्ट के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। अरे जानती हूँ ना, मेकअप भी तो आर्ट है। मैंने अपने प्लान की शुरुआत कर दी मार्टिन के आर्ट क्लब जाकर। वहाँ बस वो था और 2 और लड़के, और मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई केक हूँ। रास्ता भटक गई हो प्रिंसेस। मेरा नाम समर है और मैं यहाँ आर्ट क्लास के लिए हूँ। वाह, ये तुमने बनाया? कितना सुंदर है। ये एक डॉट है। इतनी सुंदर है ये डॉट, मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? ठीक है, तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। क्यों? पूछना चाहती थी कि डेट पर चलोगे मेरे साथ। कमरे के बाकी लड़के एकदम चुप हो गए। मैं जानता हूँ तुम हमें लूजर समझती हो, तो प्लीज किसी और के साथ जाकर ये मजाक करो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे पहले मैं और कुछ कहूँ, उसने अपना सामान उठाया और चला गया। कितना बदतमीज है यार। मैं अवेलेबल हूँ। आगे बढ़ो। बाद में उस दिन डव और मैंने घंटों बिताए आगे की प्लानिंग करते हुए। उसका पीछा करो ना, तुम्हें काम की कोई चीज मिल जाएगी। मैंने उसकी बात मानी और बाद में जब मैंने उसे स्कूल से निकलते देखा तो उसका पीछा किया। उसने अपनी बाइक पार्क करी कैफे के पास। मैं नीचे उतरी और खिड़की से झांका तो देखा मेरी उम्र की एक लड़की को वो गले लगा रहा था। वो डेट कर रहा है किसी को। मेरा तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। मैंने देखा वो बाथरूम जा रही है तो मैं अंदर गई। जानती हो, हर जगह पीछा करना इलीगल होता है। क्या? मैं तो बस यहाँ कॉफी पीने आई हूँ, ये इलीगल थोड़ी ना है। मैं एक कैपुचिनो लूंगी। मार्टिन ने मुंह बनाया और मेरा ऑर्डर लेने चला गया। तभी वो लड़की जिसे वो हक कर रहा था मेरे पास आई। उसने कहा कि वो मेरी बड़ी फैन है और मुझे हाय कहने आई है। उसका नाम था जेन और वो मार्टिन की छोटी बहन थी। ओह थैंक गॉड। जब हमने बातें करी तो मुझे एहसास हुआ ये भाई बहन कितने अलग हैं। वो इतनी प्यारी थी, अपने सड़ू भाई जैसी बिल्कुल नहीं थी। उनके डैड सेलर थे और अक्सर बाहर रहते, तो ये दोनों अपनी दादी के पास रहते और कैफे चलाने में हेल्प करते। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या जेन? और तुम, ये लो कॉफी, इसे लो और जाओ यहाँ से। अरे बस करो इतना गुस्सा करना, हम बातें ही तो कर रहे हैं। उसके समय के मैं पैसे दूंगी। हम में से कुछ लोगों को पैसों के लिए काम करना पड़ता है। मेहनत मैं भी करती हूँ, आसान नहीं होता है अपने सपनों को। जाने दो। मैं वहाँ से चली गई। मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करने दूंगी उसे। मैं थोड़ी ही आगे गई थी कि याद आया उस चुड़ैल से शर्त लगाई थी इसे डेट करने की। हार जाऊंगी मैं। तभी मार्टिन मेरे पास आया। हे, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो इसका मतलब मेरे साथ डेट पर जाओगे? क्यों? साल भर तक तो तुमने मुझे देखा भी नहीं, तो फिर अब क्यों? क्योंकि तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगते हो। मान लो कि तुम्हें नोटिस ना करने के लिए मैं अब माफी मांग रही हूँ। मेरा पीछा छोड़ नहीं रही हो तो ठीक है, लेकिन जगह मैं चुनूंगा। डन। हमने नंबर्स एक्सचेंज किए और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जल्द ही मुझे फिर मार्टिन का टेक्स्ट भी आया। उसने एड्रेस दिया और कहा सुबह 6 बजे आना। संडे को इतनी जल्दी कौन उठता है? पर चॉइस कहाँ थी मेरे पास, तो मैं पहुँच गई 5 मिनट पहले ही किसी रैंडम डॉक पर। तभी मैंने उसे एक बोट पर काम करते हुए देखा, बिना शर्ट के। उसकी एब्स तो माय गॉड, ऋतिक रोशन से भी ज्यादा अच्छी थी। वाह, काफी जल्दी आ गई। हाँ, तो प्लान क्या है? मुझे बोट पर लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। एक कदम बढ़ाया ही था कि मैं गिरने लगी। मार्टिन ने मुझे अपने पास खींच के गिरने से रोका। तुमको डेट चाहिए थी ना, तो चलो चलते हैं ना फिर। एक बोट पर? मेरे लिए थोड़ी अनलकी है वो। ओह, डर लग गया क्या भीगी बिल्ली? तुम होगे भीगी बिल्ली। चलो चलते हैं सेलर बॉय। हमने बोट की रस्सी खोली और निकल पड़े पानी पर। मार्टिन मुस्कुराता रहा। तो तुम एक पेंटर हो, सेलर हो, वेटर हो, और कुछ भी हो क्या? तुम सवाल बहुत पूछती हो। तुम तो एक भी नहीं पूछते। क्या जानना चाहती हो? तुम पेंटिंग तो बहुत करते हो, पर आज तक किसी ने तुम्हारी कोई पेंटिंग देखी नहीं। ऐसा क्यों? दुनिया से भागने के लिए पेंट करता हूँ, पर किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मेरा पैशन है, मेरा करियर नहीं।
क्यों नहीं, अगर अच्छे हो इसमें तो करियर बना सकते हो। सबके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है फैशन क्वीन। तो वीडियोस देखे हैं मेरे तुमने? मेरी एक बहन है, याद है? उस दिन डेट पर हमने बहुत मस्तियाँ करी और उस रात मुझे इंतजार नहीं हो रहा था अगले दिन स्कूल जाकर उससे मिलने का। जैसा सोचा था वैसा वो था नहीं। जल्द ही मार्टिन और मैं हमेशा साथ रहने लगे। हम लोग घंटों बात करते और एक बार उसने मेरी पेंटिंग भी बनाई मेरे वीडियो के लिए। मेरे फॉलोअर्स को वो बहुत पसंद आया था। क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? ये तो चार्ली से भी ज्यादा क्यूट है। मैंने इस पर कमेंट नहीं किया, पर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे और हैरियट पागल हो रही थी जलन से। कुछ दिनों बाद हमारे होटल में एक आर्ट एग्जीबिशन थी और मैंने मार्टिन को इनवाइट किया। जब वो मान गया तो मुझे बहुत खुशी हुई और जब मैंने उसे देखा, माय गॉड, मेरे होश ही उड़ गए। वाह, काफी अच्छे लग रहे हो। नर्ड्स भी अच्छे लग सकते हैं, तुम भी। जानती हूँ। मैंने उसे होटल दिखाया। अच्छा टाइम बीत रहा था कि तभी मेरी मॉम आ गई। येल का डीन यहाँ आया है, जाओ जाकर उससे मिलो। अभी नहीं मॉम, किसी से बात कर रही हूँ ना मैं। मॉम ने मुझे गुस्से से देखा, पर मैंने मार्टिन का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। वो सब क्या था? कुछ नहीं, बस मॉम परेशान कर रही थी। वो चाहती है कि मैं उनका फैमिली बिजनेस संभालूं, पर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए मेरा यूट्यूब चैनल ही सब कुछ है। मैं ये अच्छे से करती हूँ, इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम काफी ब्रेव हो। अचानक मार्टिन ने अपने हाथ में मेरा हाथ लिया और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। चलो यहाँ से निकले। कहाँ जाएंगे? देखती जाओ। कुछ मिनटों के बाद हम उसके कैफे के सामने खड़े थे। उसने मेरी आंखें बंद करी और अंदर ले गया। मुझे किडनैप करने वाले हो क्या? एक और हॉबी तो नहीं है? अरे रुको तो, तुम पहली इंसान हो जो यहाँ पर आई हो मेरी मॉम के बाद। मैंने आंखें खोली तो कमरे में बहुत अच्छी पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये तुमने बनाई है? ये बहुत अच्छी है। लोगों को पता होना चाहिए तुम कितने टैलेंटेड हो। तुम्हें एक एग्जीबिशन करनी चाहिए। मैं मॉम से बात करूंगी। अभी के लिए मैं ये सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था। सोचा तो नहीं था कि कभी मैं कहूँगा, पर समर, आई लाइक यू। मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी थी जब मार्टिन किस करने के लिए आगे बढ़ा और तभी मुझे होश आया और मैं पीछे हो गई। मुझे जाना होगा। रुको, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस देर हो गई है। मैं कल स्कूल में मिलती हूँ, ओके बाय। पूरी जान लगा के मैं वहाँ से भाग निकली। इस लड़के से मुझे बहुत ज्यादा प्यार हो गया था और ये परफेक्ट भी था, पर मैं उससे झूठ बोल रही थी और ये गलत था। अगले दिन मैंने डव को सारी बात बताई। तुम्हें उससे बात करके सब समझाना पड़ेगा। वो जरूर समझेगा कि तुमने चैनल बचाने के लिए शर्त लगाई। अगर नहीं समझा तो उसका दिल टूट जाएगा। उसे सच जानना होगा समर। डव सही कह रही थी और ये काम मुझे अभी करना होगा। उसे ढूंढते हुए जब मैं कैफेटेरिया में आई तो देखा वो अपने घुटनों पर बैठा एक बैनर लिए हुए मुझे प्रॉम पर जाने के लिए पूछ रहा था। मार्टिन, तुम्हें कुछ जानना होगा। ओह माय गॉड समर, ये कितना क्यूट है। मुड़कर देखा तो हैरियट हमारी तरफ ही आ रही थी। यहाँ से चली जाओ हैरियट। नाम क्या है तुम्हारा? शार्टन? नहीं, फार्टन। ओह, याद आया मुझे, मार्टिन। हाँ, कांग्रेचुलेशंस डूड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड शर्ट जीत गई। चुप कर गधी। मैंने कुछ मिस किया क्या यहाँ? तुम जानते नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने शर्त लगाई थी कि वो यहाँ पर किसी को भी डेट कर सकती है और तुम वो लकी डूड हो जो इसके बॉयफ्रेंड बन गए। स्पेशल फील कर रहे हो तुम? इसकी बात मत सुनो, ये एक नंबर की पागल है। पर मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। हैरियट ने फोन निकालकर एक ऑडियो क्लिप बजाई जिसमें मैं और डव बात कर रहे थे चैनल को बचाने के लिए लगाई हुई शर्त के बारे में। तो तुमने शर्त लगाई थी, मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे पता होना चाहिए था, ये सब कुछ सच हो ही नहीं सकता था। रुको, मैं समझा सकती हूँ। उसे इस तरह से जाते देख मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। मैंने उसे कई बार आवाज लगाई पर उसने मुझे इग्नोर किया। ये तो काफी एम्बैरेसिंग था, पर शर्त तो लगाई थी और मैं अपने वादे की पक्की हूँ। मैं सबको बोल दूंगी कि मैं एक जीनियस हैकर हूँ और वो वीडियो मैंने बनाया था। अब तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। काम था सिर्फ मार्टिन को खोने का। हैरियट एक्चुअली अपने वादे की पक्की निकली और मुझे मेरे सारे स्पॉन्सर्स वापस मिल गए, पर इनसे अब मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। मेरा प्रॉम पर जाने का भी मन नहीं था, पर डव ने जिद करी कि मैं तैयार हो जाऊं और तभी मॉम आ गई। तो स्पॉन्सर्स वापस मिल गए तुम्हें? अभी बात नहीं करनी मुझे मॉम। मैं बस इतना बोलने आई हूँ, फैशन स्कूल की फीस भरूंगी मैं। तुमने मेहनत करी है तो हक बनता है तुम्हारा। आगे देखें क्या करती हो। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और एहसास हुआ कि अगर मैं इनका मन बदल सकती हूँ तो फिर मार्टिन का क्यों नहीं। बस एक मौका चाहिए था कि मैं उसे सब समझा सकूं। मैंने मॉम को गले लगाया और उसके कैफे पर गई, पर वो बंद था।
मैंने उसके घर पर फोन किया तो उसकी दादी ने बताया कि उनके डैड आ गए थे और उन्हें 1 साल के लिए सेलिंग ट्रिप पर ले जा रहे थे, पर तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं भागते हुए डॉक पर पहुंची एकदम समय से। रुको, ये ले जा नहीं सकते, ये मेरा पोर्ट्रेट है। ये मैंने बनाया तो ये मेरा है, और तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हें तो प्रॉम पे जाना है ना? अपनी डेट के बिना नहीं। बुरा हुआ, मुझसे झूठ बोलने से पहले ये सोचना चाहिए था। जानती हूँ, पर तुम्हें खोने का डर था मुझे लगता था कि लोग क्या कहते हैं वो जरूरी है, पर तुमसे मिलने के बाद सिर्फ तुम्हारी परवाह थी। मुझे माफ कर दो, मैंने बेवकूफी करी, पर आई लव यू मार्टिन। तुम सच कह रही हो? और क्या, प्यार करती हूँ तुमसे, मेरी पेंटिंग करने वाले वेटर। तो रुक ही जाता हूँ। फिर उसने मुझे किस किया और ये बिल्कुल इंतजार के लायक थी।